मैं ये बात आज भी किसी को बताने से डरता हूँ, लेकिन जो देखा है वो अंदर ही अंदर सड़ता रहता है। मैं एक सरकारी स्कूल में हिंदी पढ़ाता था। छोटा सा कस्बा, धूल भरी सड़कें और स्कूल की चार दीवारी पर उखड़ा हुआ रंग। सब कुछ सामान्य था, बस एक चीज को छोड़कर, कमरा नंबर 13। स्कूल के नक्शे में वो कमरा था ही नहीं, बच्चों की फाइलों में भी उसका जिक्र नहीं मिलता। लेकिन इमारत के सबसे आखिरी सिरे पर सीढ़ियों के नीचे एक लोहे का दरवाजा था, जिस पर फीके अक्षरों में 13 लिखा था। छुट्टी के बाद उस तरफ कोई नहीं जाता, चपरासी भी नहीं। वजह कोई खुलकर नहीं बताता था, बस कहते, सर वहां ताला लगा रहने दीजिए। पहले हफ्ते मुझे कुछ अजीब नहीं लगा। सरकारी स्कूल में अजीब चीजें आम हैं, टूटी कुर्सियां, गायब चौक, आधे अधूरे रजिस्टर। लेकिन एक सोमवार जब मैं स्टाफ रूम में बैठा अटेंडेंस मिलान कर रहा था, मेरी नज़र एक रजिस्टर पर पड़ी। वो नया था, मोटा भूरे कवर वाला। ऊपर लिखा था कक्षा 6A, कमरा 13। मैंने प्रधानाध्यापक से पूछा। वो कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, गलती से आ गया होगा, रख दीजिए। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी थकान थी, जैसे वो बात बदलना चाहते हों। मैंने रजिस्टर खोलकर देखा, सभी बच्चों के नाम लिखे थे, कॉलम भरे हुए थे, हाजिरी, होमवर्क, सिग्नेचर। लेकिन आखिरी तारीख आज की, और छुट्टी को तो आधा घंटा हो चुका था। मैंने सोचा शायद पहले से भरा होगा, अगले दिन ध्यान नहीं दिया। लेकिन बुधवार को वही रजिस्टर फिर मेरे टेबल पर था, आज की तारीख के साथ। बच्चों के सिग्नेचर अलग थे, जैसे अलग अलग हाथों ने लिखे हों। कुछ नाम तो मेरे स्कूल के थे ही नहीं। उस शाम स्कूल में रुकते हुए मुझे देर हो गई। बाहर अंधेरा उतर रहा था, बरामदे में पंखे की आवाज और हवा सरसराती थी। जाते जाते मेरी नजर फिर से उसी लोहे के दरवाजे पर पड़ी, कमरा नंबर 13। उस पर लगा ताला पुराना था, लेकिन जंग लगा नहीं, जैसे कोई रोज खोलता बंद करता हो। मैंने चपरासी से पूछा। उसने आंखें चुरा लीं, बोला, सर घर जाइए, यहां देर तक रुकना ठीक नहीं। उसके हाथ कांप रहे थे। उस रात नींद नहीं आई। अगले दिन मैंने ठान लिया, देखना पड़ेगा। छुट्टी के बाद जब स्कूल खाली हुआ, मैं धीरे धीरे उस दरवाजे तक गया। गलियारा ठंडा था, दीवारों से सीलन की गंध आ रही थी। मैंने ताले को छुआ, वो ठंडा नहीं, हल्का गर्म था, जैसे अभी अभी किसी ने पकड़ा हो। ताला खुला था। मैंने दरवाजा धकेला, दरवाजा चरमराया। अंदर अंधेरा था, खिड़कियां बंद, लेकिन डेस्क टेबलें रखी थीं। ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से कुछ लिखा था, नाम। बहुत सारे नाम, कुछ कटे हुए, कुछ घिसे हुए। नीचे तारीखें, कई साल पीछे की। एक डेस्क पर वही रजिस्टर रखा था, खुला हुआ, आज की तारीख। मैं कांपते हाथों से पास गया। आखिरी पन्ने पर एक नया नाम लिखा जा रहा था। कलम अपने आप चल रही थी। मैंने पीछे हटकर देखा, कमरे में कोई नहीं था, बस कदमों की आहट जैसी आवाज, जैसे कई बच्चे एक साथ चल रहे हों, लेकिन दिख कोई नहीं रहा था। मैं बाहर भागा, दरवाजा बंद किया। उस दिन से मैंने रजिस्टर को हाथ नहीं लगाया, लेकिन वो हर सोमवार मेरे टेबल पर आ जाता, भरा हुआ। एक हफ्ते मैंने नोटिस किया, हर सोमवार एक नया नाम जुड़ता है, और उसी हफ्ते कस्बे में किसी बच्चे की अचानक मौत की खबर आती है। कभी बुखार, कभी हादसा, कभी नींद में दम घुट गया। मैंने प्रधानाध्यापक से साफ पूछा। उन्होंने कुर्सी से उठकर दरवाजा बंद किया। बोले, ये कमरा पहले भी था, आज से नहीं। 20 साल पहले यहाँ एक शिक्षक था, बहुत सख्त। उसने बच्चों को कमरे में बंद करके सजा दी। एक दिन आग लग गई, 7 बच्चे, कोई नहीं बचा। उनकी आंखें भर आईं। बोले, सरकार ने मामला दबा दिया, कमरा बंद कर दिया, लेकिन रजिस्टर वो रह गया। मैंने पूछा, रजिस्टर क्या करता है? वो बोले, जो नाम उसमें पूरा भर जाता है, वो बच्चा यहाँ से छुट्टी ले लेता है। उस रात मैंने ट्रांसफर के लिए आवेदन लिखा, लेकिन सोमवार फिर आ गया। उस दिन रजिस्टर में एक नाम मुझे जाना पहचाना लगा, मेरे भतीजे का। वही स्कूल, वही कक्षा। मैं पागल सा दौड़ा सीधे कमरे नंबर 13 की तरफ। दरवाजा खुला था, अंदर बच्चों की फुसफुसाहट थी, दूर घंटी बजने जैसी आवाज। ब्लैक बोर्ड पर नया नाम लिखा जा रहा था, पूरा। मैं चिल्लाया, रुको। कमरे में हवा तेज हो गई, कागज उड़ने लगे। मैंने रजिस्टर छीना, आखिरी सिग्नेचर अधूरा था। मैंने पन्ना फाड़ दिया, उसी पल सब शांत। कमरे की बेंच खाली, आवाजें बंद। अगले दिन खबर आई, मेरे भतीजे को हल्का सा चक्कर आया था, लेकिन वो ठीक है। मैंने सोचा सब खत्म, लेकिन मैं गलत था।
अगले सोमवार मेरे टेबल पर कोई रजिस्टर नहीं था। स्टाफ रूम में सन्नाटा था। बच्चे मुझे घूर रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहते हों। मैंने प्रधानाध्यापक को ढूंढा। उनका कमरा खाली, कुर्सी उल्टी, फर्श पर चौक पड़ा था। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था मेरा नाम, तारीख आज की। मैं समझ गया, रजिस्टर अब किसी और के पास नहीं था। वो कमरा अब मुझे बुला रहा था। स्कूल की घंटी बजी, दूर घंटी बजी। बच्चे उठे, सब बाहर चले गए। मैं अकेला रह गया। सीढ़ियों के नीचे वही गलियारा, वही दरवाज़ा, कमरा नंबर 13, ताला खुला। मैंने अंदर कदम रखा और आज मैं ये कहानी इसलिए सुना पा रहा हूँ क्योंकि रजिस्टर अभी भी भर रहा है, नाम जुड़ रहे हैं। जब तक ये आवाज़ चल रही है तब तक शायद मेरा नाम आखिरी कॉलम तक नहीं पहुँचा है। लेकिन अगर कभी किसी सरकारी स्कूल में छुट्टी के बाद आपको एक नया रजिस्टर भरा हुआ मिले तो समझ लेना किसी ने अभी अभी छुट्टी ली है और अगली तारीख आपकी हो सकती है।